थंबनेल देख करके तो आप लोग ये बात समझ गए हो कि ये वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बात करने वाले हैं कि ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है और एक्चुअल में वो आया कहां से, ठीक है, और हम इसी फॉर्मूले पर क्यों बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ए इनवर्स जो है, यानी कि इनवर्स के ऊपर क्वेश्चन सीबीएसई का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, जो कि 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता ही आता है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए 12th का, ये टॉपिक पे क्वेश्चन हमेशा आएगा ही आएगा। क्वेश्चन ये होता है कि अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, या फिर ऐसे लिखा होगा सॉल्व द सिस्टमैटिक इक्वेशंस, इसका मतलब है कि हमें इस फॉर्मूले के जरिए हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है थ्रू ऑफ मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो हम पहले इस फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, ए इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले की वैलिडेशन भी होती है, यानी कि इसकी कंडीशन है जिसकी वजह से इनवर्स एग्जिस्ट होगा और नहीं भी होगा। तो वो कंडीशन क्या है कि ये जो फ्रैक्शन पार्ट है, अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है तो इसका मतलब है इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो करेगा कब? तो वो करेगा तब जब ए डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, जिसका मतलब है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। यानी यानी कि ए इनवर्स निकालने से पहले हमें ए डिटरमिनेंट को निकालना पड़ेगा और डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, जिसकी वजह से इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। यानी कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ए डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, जिसे हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये कंडीशन है जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम ये जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये आया कहां से। तो देखिए, इनवर्स के ऊपर क्वेश्चन आपको 4.4 एक्सरसाइज में और 4.5 एक्सरसाइज में दिख जाएंगे, ठीक है। 4.4 एक्सरसाइज में जब हमने पढ़ा था क्लास 12th में, तो हमने ये पढ़ा था कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। बट 4.5 एक्सरसाइज उस चैप्टर की यानी डिटरमिनेंट की लास्ट एक्सरसाइज है, जहां पर एक्स वाई जेड की वैल्यू भी निकालनी पड़ती है, जो 5 मार्क्स का आपका 100% आता ही आता है। अब मैंने ये बोला क्यों? बोला इसलिए क्योंकि जब हम ए इनवर्स निकालते हैं तो हमें डिटरमिनेंट के साथ साथ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ता है। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए होता है माइनर और कोफैक्टर को सिस्टमैटिक ऑर्डर में डाल करके उसका ट्रांसपोज करना, उसे हम एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए से ही हम सीखेंगे कि जो इनवर्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए पर आपने सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन मेन जो प्रॉपर्टी, जो पहली प्रॉपर्टी है, उसी से ही ए इनवर्स का फॉर्मूला बना है। वो आपने क्या पढ़ा होगा? पढ़ा ही होगा कि ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे एडजॉइंट ऑफ ए से तो वो इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई उसी मैट्रिक्स से, और इस इक्वल टू में ये बराबर होगा डिटरमिनेंट आई एन के, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहां पर कहने का मतलब ये है एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई ए से या ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए से, ये हमेशा बराबर होता है डिटरमिनेंट आई के। आई क्या है? आई आइडेंटिकल मैट्रिक्स, जिसे यूनिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो है, तो इसी से ही ये फॉर्मूला बना है। तो कैसे? देखिए, ये तीनों पार्ट आपस में बराबर है, तो हम ले सकते हैं ये वाला पार्ट इसके बराबर, क्योंकि इतना ही इनफ है। तो ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है ए डिटरमिनेंट आई के, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, डिटरमिनेंट को नीचे ले आओ, यानी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए डिटरमिनेंट, और जब ये ए मैट्रिक्स उठ के इधर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। यानी कि ये यही वाला पार्ट लिखा है, बस इसको सिस्टमैटिक वे में लिख देते हैं। 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू में ए इनवर्स का, जब आई से मल्टीप्लाई होगा तो ए इनवर्स आएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बना है। तो अगर आपको पता था तो आप कमेंट में यस लिख देना, अदरवाइज नो लिख देना, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।